स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल को आप सुन रहे थे। जो बड़ी बातें उनकी ओर से बताई गई हैं, रिकवरी रेट काफी ज्यादा हो चुका है 48.07, जो हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, कोरोना संक्रमित लोगों की भी बढ़ती हुई तादाद, क्योंकि अब 2 लाख के आसपास हम पहुंच चुके हैं, बेहद करीब, जो अपने आप में चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अब तक के जो आंकड़े हैं देश भर के, वो क्या कहते हैं, जिसके बारे में आपको हम कोरोना इंडिया डैशबोर्ड इसके जरिए आपको जानकारी देते हैं। हर रोज अपने इस हेल्थ बुलेटिन के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश में इस वक्त स्थिति क्या है। भारत के अपडेट पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ देखिए, 1,98,706 पॉजिटिव केस की संख्या, यानी कि 2 लाख के आसपास, जो अपने आप में बेहद चिंता का सबब। लेकिन ठीक होने वाले लोगों की तादाद भी काफी ज्यादा बढ़ी है। 95,527 लोग ठीक हुए हैं, जो अपने आप में हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है। जबकि 5,598 लोगों की जान गई है, जो चिंता का सबब। और इसमें सबसे ज्यादा आंकड़े अगर किसी एक राज्य के हैं तो वो महाराष्ट्र के हैं। तो ये बड़ा ग्राफ आपको हम दिखा रहे हैं कि दुनिया में कोरोना का कहराम किस तरह से है और हिंदुस्तान में स्थिति अभी क्या है। लेकिन 2 लाख के आसपास हम जाकर पहुंच चुके हैं पॉजिटिव लोगों की संख्या में। इसमें भी अगर राज्यों के हालात की हम चर्चा कर लें तो राज्यों में सबसे पहली बात महाराष्ट्र की। पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में 70,013 पॉजिटिव कुल केस अब तक सामने आए हैं। 30,108 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन 2,362 लोगों की जान चली गई है, जो अपने आप में चिंता का सबब महाराष्ट्र सरकार के लिए। महाराष्ट्र की बाद बारी आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 23,495 कुल पॉजिटिव केस की संख्या है। ठीक हुए हैं 13,170 लोग, जबकि 184 लोगों की मौत हुई है तमिलनाडु में। महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर आ जाती है राजधानी दिल्ली। दिल्ली की सीमा चारों तरफ से सील कर दी गई है। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से यह जानकारी दी गई है, चूंकि बढ़ता हुआ ग्राफ यहां की सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। 20,834 कुल पॉजिटिव हैं राजधानी दिल्ली में। 8,746 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 523 मौतें हुई हैं। और उसके बाद गुजरात देखिए, चौथे नंबर पर आ रहा है गुजरात। यहां पर 17,200 पॉजिटिव कुल केस हैं। ठीक होने वालों की तादाद 10,780 है, जबकि 1,063 लोगों की मौत हुई है। और 5वें नंबर पर है राजस्थान। राजस्थान में 8,980 कुल पॉजिटिव, 6,040 ठीक हुए हैं, 198 लोगों की जान गई है। तो ये स्थिति, और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं इस कोरोना मीटर के जरिए, साफ साफ दरअसल आपको समझ में आए। एक बार फिर से हिंदुस्तान का पूरा ग्राफ आपके सामने हम रखते हैं। देखिए, सरकार की ओर से छूट जरूर दी गई है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप घर से बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करें। आप घर से बाहर निकले तो मास्क नहीं लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप में खुद में संक्रमित होने की स्थिति ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसी वजह से वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। अब इस बड़े ग्राफ के जरिए देखिए, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव कुल तादाद अब तक 1,98,706 जा पहुंची है, जो अपने आप में चिंता का सबब। लेकिन ठीक होने वालों की तादाद भी काफी ज्यादा बड़ी है। 95,527 लोग ठीक हुए हैं। लव अग्रवाल संयुक्त स्वास्थ्य सचिव को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है, 48.07 रिकवरी रेट हिंदुस्तान का हो चुका है। इसको और ज्यादा बढ़ाए जाने की कोशिश है। वहीं मौत का आंकड़ा 5,598 इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान की स्थिति इस वक्त एक ऐसे समय में जब अनलॉक 1 का आज दूसरा दिन है, भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो एहतियात बरतने की सलाह बार बार आपको दी जा रही है, उसका पालन आप जरूर करें। अब हम दुनिया का अपडेट देख लेते हैं। हमने देश का देख लिया, हिंदुस्तान का देख लिया, दुनिया का देख लिया है। ये पॉजिटिव लोगों की कुल तादाद है। आप देखिए, ये जो आंकड़ा है इस वक्त 62,74,136 दुनिया भर में अलग अलग देशों में, जिनमें सबसे ज्यादा कोहराम मचा हुआ है अमेरिका में। यहां पर दुनिया भर के देशों का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 62,74,136 कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या है। लेकिन ठीक होने वाले लोगों की भी तादाद काफी ज्यादा बड़ी है, जो अपने आप में थोड़ी राहत की खबर हो सकती है। 26,93,995 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 37 लाख, माफ कीजिएगा, यहां पर जो मौत का आंकड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पॉजिटिव लोगों की संख्या आप देख रहे हैं, ठीक होने वालों की तादाद, यहां पर जो मौत का आंकड़ा है 3,75,711 है। 3,75,711 ये मौत का आंकड़ा। ठीक होने वालों की तादाद काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन संक्रमित लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बड़ी। और इसमें भी अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के लिए चिंता का सबब इस वक्त जो वहां के बढ़ते हुए आंकड़े हैं वो पैदा कर रहे हैं। और इसी वजह से हिंदुस्तान की जो तादाद, फिर से मैं
होम पे चली जाती हूँ। हमने आपको दिखाया कि हिंदुस्तान की जो तादाद है वो अपने आप में यकीनन परेशानी का सबब, क्योंकि 2 लाख के आसपास हम तब बढ़ रहे हैं जब अनलॉक 1 का आज दूसरा ही दिन है और आगे स्थिति और ज्यादा खराब ना हो, इसलिए हमें बहुत ख्याल रखना होगा। और इसी वजह से बार बार तमाम विभागों की ओर से आप सभी को रिक्वेस्ट की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप जरूर पालन करें, बार बार हाथ धोते रहें, हाथ को सैनिटाइज करें। और इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकलें, बहुत जरूरी हो तभी निकलें, घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजें और ना ही बुजुर्गों को बाहर निकलने की इजाजत है, कम से कम अभी की स्थिति यही करती है। तो कोरोना पर जैसे और अपडेट आएगा आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब आगे बढ़ते हुए दिल्ली के एलजी के दफ्तर में भी कोरोना की सेंधमारी की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के 13 कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं। इसके बाद राजनिवास के सभी कर्मचारियों का टेस्ट करवाया गया है और पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया गया है। राजनिवास को सैनिटाइज किया गया है। दिल्ली में कोरोना केस वहीं 20,000 के पार जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद सरकार वहीं एक्शन में है। आज केजरीवाल सरकार ने दिल्ली अस्पताल को लेकर एक ऐप लाने का ऐलान किया है। यह ऐप बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं और किस अस्पताल में ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर की तादाद कितनी है, यानी कि पूरी डिटेल्स राजधानी दिल्ली को लेकर दी जाएगी। दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल की ओर से खुद सामने आकर इस बारे में जानकारी दी गई। सरकार कोरोना से 4 कदम आगे है। सरकार का दावा है कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 6,731 बेड हैं। इनमें से 4,100 बेड खाली हैं, यानी कि 4100 बेड अभी खाली हैं, जबकि 2,631 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है। कई बार लोगों के फोन आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, जी मैं दर दर भटक रहा हूं, मेरे को बेड नहीं मिल रहा, मैं इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, मुझे बेड नहीं मिल रहा। तो इंफॉर्मेशन का गैप है। एक तरफ सरकार ने आपके लिए बेड का इंतजाम कर रखा है, जैसे आज की डेट में 6,731 बेड हैं और दिल्ली के अस्पतालों में केवल 2600 पेशेंट हैं, तो लगभग 4100 बेड खाली पड़े हैं। 4100 बेड आज खाली पड़े हैं। हम लोग आज एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। ऐप में लिखा है कि इतने बेड खाली हैं, आप उस अस्पताल में गए, अस्पताल ने आपके जाने के बाद आपको एडमिशन देने से मना कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? इसका हमने पूरा इंतजाम किया है। आप 1031 पे, वहीं अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठ के 1031 पे फ़ोन करना और 1031 पे आप बताना कि मैं अस्पताल में हूँ, ऐप में लिखा हुआ है इसके अस्पताल खाली हैं, ये मुझे एडमिशन नहीं दे रहे। 1031 पे तुरंत हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के पास फ़ोन पहुँचेगा और वो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ उस अस्पताल से बात करके आपको ऑन द स्पॉट मौके पे बेड दिलवाएंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं और इसी वजह से आपको बता दें कई अहम मसलों पर दिल्ली के लोगों की रायशुमारी करने की भी उनकी कोशिश है। लोगों से राय मांगी जा रही है। शुक्रवार शाम 5 बजे तक लोग बताएं कि दिल्ली के अस्पताल क्या दिल्ली वालों के लिए ही सिर्फ रिजर्व किए जाएं कोरोना काल तक या फिर नहीं। उधर देश खुल रहा है, जिंदगी को रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि लॉकडाउन पीछे छूट गया है और अब आगे बढ़ना है। आज उन्होंने कारोबारियों से कहा कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। सीआईआई को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था फिर से पुरानी रफ्तार पकड़ेगी, इसका हमें पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री ने 5I का मंत्र भी दिया है, इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, और इसके जरिए लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई है। भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट,
इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, अनेक क्षेत्रों में इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंस को कम करने का प्रयास लगातार चल रहा है। और मैं बहुत गर्व से कहूंगा कि सिर्फ 3 महीने के भीतर ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, इसकी सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री आप ही लोगों ने खड़ी की है। 3 महीने पहले भारत में एक भी पीपीई नहीं बनती थी। आज भारत एक दिन में 3 लाख पीपीई किट बना रहा है, तो ये हमारे उद्योग जगत का ही सामर्थ्य है। मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। आप लोगों में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि संकट की इस घड़ी में मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे बोल सकता हूं। मेरे इस कॉन्फिडेंस के कई कारण हैं। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।